उत्तर आ गया? क्या प्रश्न आ गया? लौकिक वालों संबंध रखना नहीं रखना थोड़ा क्यों? मन में लौकिक अलौकिक में बैलेंस रखना है, ये नहीं बोला है क्या? बैलेंस रखना है। हाँ। लेकिन ऐसे प्रश्न आ गया वो क्या उधर से लेन देन कर सकता है नहीं कर सकता है और नहीं करना है। बाप दादा बोला है वो करे न करे, लेकिन हमें तो करना ही है। अष्टदेव नवग्रह दोनों अलग अलग है, एक बाबा। अष्टदेव नवग्रह नौवां जो है वो वैल्यूलेस होता है, इसलिए उसको लिया नहीं गया है। वो सिर्फ उनकी वैल्यू की विशेषता बताने के लिए होता है। पहला नंबर मोस्ट वैल्यूबल और लास्ट नंबर नॉन वैल्यूबल। इसलिए वो जो नॉन वैल्यूबल है वो अष्टदेवों में रखेंगे हैं? नहीं रखेंगे। लेकिन जब पूजा की जाती है तो प्योरिटी को उसने भी कुछ न कुछ अपनाया है, इसलिए 9 को रखा जाता है। हाँ। वो 9 ग्रह में वो लास्ट है राहु है ना, जो भी हो। हाँ। और भी मेरे को ये संपर्क में बाबा बहुत काम चलते हैं। दूसरा काम सब कुछ नष्ट होना पक्का। एक हफ्ते में कितना वो ऐसे वो लोगों ने हमको कवर करने के लिए ट्राई किया। पता चला वो लोगों ने हमको बर्बाद करने के लिए ये ऐसे बात करते हैं। सिर्फ बाबा की काम ही हमको चलने वाले हैं। फिर आपने क्या किया? ऐसे नहीं कि उधर जाकर के काम किया, फिर भी पता चला वो 24 घंटे मेरे पास रहो, वो दूसरा काम नहीं करो। ऐसे रह सकता है क्या बाबा? लेकिन आपको तो वरदान मिला हुआ है। क्या क्या वरदान मिला हुआ है? बाप का छत्र चाहिए। नहीं, आपको वरदान मिला हुआ है कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। ये क्यों भूल जाते हैं? काम गुजराना शुरू कर दिया। बाबा द्वापर युग से रानियां जौहर करती थी। हाँ जी। तो इसका मतलब वो लोग भी जब जौहर करते थे तो सूक्ष्म शरीर धारण करते थे। द्वापर युग में इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती थी। लेकिन द्वापर की शुरुआत में लड़ाइयाँ तब होती है शुरू जब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया जाता है और मनमत डाली जाती है। मनमत जब शास्त्रों में मिक्स होती है, इंटरप्रिटेशन भांति भांति के होने लगते हैं, गीता की अनेक टीकाएं होने लगती हैं, तब झगड़े शुरू होते हैं। झगड़ा शुरू होना माना द्वापर का अंत। जब मेले मलाखड़े शुरू होते हैं, मेलों में मैला पड़ता है, तो जब विचार शुरू होगा, दृष्टि वृत्ति का गंध शुरू होगा, तो झगड़ा तो होगा ही। कलह युग कहा जाता है, वो बिगड़ करके कलयुग बन गया शब्द। कलह माना झगड़ा, कलह कलेश। इम्प्योरिटी से होता है झगड़ा, झगड़े का युग। और प्योरिटी में यूनिटी बनती है। यूनिटी माने माला बनती है। माला माना संगठित होकर के रहते हैं। पहले द्वापर में पारिवारिक व्यवस्था संगठित रूप में थी। बड़े बड़े परिवार होते थे, एक मुखिया होता था,
एक मुखिया के कंट्रोल में सारा ही परिवार चलता था, क्योंकि पेड़ अलग अलग अपने अपने कुटुंब बना बना के नहीं बैठते थे। नियत खराब नहीं थी उस समय। ब्रॉडराव में बीमारियां जोहर करती थी, तो फिर उनको अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर थोड़ा समय लेना पड़ेगा ना। भावना देखी जाती है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कोई भी कर्म करते हैं उसके पीछे भावना क्या है? श्रेष्ठ भावना है, निष्कृष्ट भावना है। कर्म बल कैसा भी हो, लेकिन भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए। इसलिए गीता में कहा है कि जो आत्मिक स्थिति में स्थित होता है वो सबसे श्रेष्ठ भावना है आत्मिक स्थिति। तो सारे संसार की भी हत्या कर देता है, कितना खराब काम है, तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, और ही परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन जाता है। अपना शरीर लेकर के नहीं आता है कर्म करने के लिए, कर्म करता भी है, दूसरे के शरीर में प्रवेश होकर के कर्म करके दिखाता है। जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर कर्म करके दिखाया। बच्चों से ये नहीं किया, मन में नहीं रखा कि बच्चे भी करके दिखाएं, मैं कर रहा हूं तो बच्चे भी करें, ये भावना नहीं रखी, मुझे करके दिखाना है। तो ब्रह्मा के द्वारा किया ना, निमित्त कौन बना? उसकी प्राप्ति किसको होगी? एक कर्म होता है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, आसक्त होके किया जाता है तो उसकी प्राप्ति होती है, अनासक्त होके किया जाता है तो उसकी प्राप्ति नहीं। तो कर्म करने वाला तो है, लेकिन साक्षी दृष्टा के रूप में वो कर्म करता है, और ब्रह्मा की सोल जो है वो निमित्त बनती है, तो उसी को प्राप्ति होती है। जिसका शरीर है उसी को प्राप्ति होती है। शिव को तो अपना रथ ही नहीं है जो स्वार्थ हो और प्राप्ति हो। उसका मुख्य काम है ज्ञान देना। अब जो करे तो पावे। करने के लिए शरीर चाहिए, अपना शरीर तो है नहीं। करने के लिए ब्रह्मा के रूप है, और कराने के लिए बाप का रूप है। बाबा, ये मायापति और प्रजापिता बन सकता है सृष्टि रंगमंच पर, एक ही पात्र करते हैं, तो कैसा बताया? बाकी नंबरवार 273 कैसे? बाकी नंबरवार तो ये मायापति प्रजापिता बन सकता है बोलते ना उसके। मायापति और प्रजापिता बन सकता है। प्रजा माने? प्रजा माने कितने? 500-700 करोड़ जो भी है, सब प्रजा है। और जो सारी प्रजा है, वो सारी प्रजा में जिसकी जो आस है, उस आस को पूर्ण करने के लिए आता है। तो अब वो कोई माया का रूप धारण कर ले। वृक्ष में 2 पक्षी बैठे बोलते हैं वृक्ष में। हाँ, एक पूरा 100% भोक्ता, एक 100% अभोक्ता, एक भोगी और एक अभोगी। शिव है अभोगी अभोक्ता, और प्रजापिता संपूर्ण भोक्ता। ऐसे भोगी तो सब हैं, लेकिन परसेंटेज में है। 84 जमघंटा को छुड़ाने के लिए आया हूँ बोल के उसमें आया है। वो कैसा अंत में होता है कि आदमी सृष्टि ये स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, वही कहीं में। देवी कितने घंटों वाली गाई हुई है? 84 घंटों वाली देवी गाई हुई है। और देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। तो जो भी रावण संप्रदाय है वो जमघंट हुए ना, घंटे बजते हैं ना। जब देवी के मंदिर में जाते हैं
बचते हैं। तो घंटे तो बजेंगे। तो वो ऐसी आत्माएं हैं जिनको पार्ट मिला हुआ है दंड देने का। राजा होता है वो सिर्फ आदेश देता है मुख से फांसी दी जाए, लेकिन किसी को फांसी लगाता नहीं है। लगाने के लिए निमित्त कौन बने हैं? जल्लाद, चांडाल। तो ऐसे ही ये 84 जो जमघंट है वो दंड देने के लिए निमित्त बने हुए हैं। उसमें माना विधर्मी आत्माएं हैं। उसमें 7 विधर्मी ग्रुप हैं, उनमें 12 एक ग्रुप में 12 सत्ते 84। तो उसमें पहला नंबर कौन है? नंबर इस्लामी होगा और कौन होगा? या सूर्यवंश चंद्रवंश होगा? है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, खुद भी कन्वर्ट हुए हैं और अपने पीछे ढेर सारे भारतवासियों को भी कन्वर्शन करने में सहयोग दिया है। तो भारत को धोखा दिया ना, तो वो आत्माएं फिर निमित्त बनती है। मैसूर के कैसेट में ये बोला है, मैसूर के कैसेट में ये बोला गया है कि जो पहले स्वर्गीय संगठन माना न्यू वर्ल्ड जो बनता है उसका फाउंडेशन डालने के लिए एक तो ईश्वर बताया, दूसरा तो योगिनी बहन बता दिया। योगीश्वर और योगिनी बहन। हाँ जी। योगीश्वर होगा तो ये योगीश्वरी भी होगी। तो योग जो है वो लगाने में नंबरवार होते हैं ना, और योग तो तभी लगा सकेंगे जबकि पहचान हो। तो वर्तमान समय के हिसाब से विजय माला तो उस लिस्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि उनको तो पहचान ही नहीं है। बाकी रही रुद्रमाला की बात, तो रुद्रमाला में कोई मणका ऐसा होना चाहिए जहां याद का तेज बरकरार रहे। दुनिया में बेगंतु बहुत आने हैं, कयामत तो बर्पा होगी, लेकिन योग आदमी एक ऐसा कवच है कि हर प्रकार के विघ्नों से महफूज रखती है, सुरक्षित रखती है। तो सहयोगी मणका तो चाहिए ना। विजय माला में से तो अभी आने की बात ही नहीं, और रुद्रमाला में जो मुखिया है सहयोगी, उसको महाकाली का पार्ट बजाना है, प्रकृति का पार्ट बजाना है। तो कोई तो सहयोगी बनेगा कि नहीं बनेगा? सहयोगी बनेगा तो काम होगा, नहीं बनेगा तो कैसे काम होगा? है तो प्रवृत्ति मार्ग की निवृत्ति मार्ग, कोई हद का प्रवृत्ति मार्ग तो है नहीं। तो इसका मतलब वो 84 जन्मों का हिसाब ले तो वो ही टॉप मोस्ट मणका होगा, बाप के बाद है रुद्रमाला में। हाँ जी। रुद्रमाला में अनेक जन्मों का सहयोगी बाप का वो ही हो सकता है जो जब से ज्ञान में आया हो या एडवांस में आया हो, आदि से लेकर के अंत तक सहयोगी बन करके रहा हो, कभी भी विरोधी बन करके न रहा हो। दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, हर तरीके से सहयोगी बना हो, किसी बात में विरोध का कोई अंश न आया हो। और सहयोग और स्नेह है, ये तो प्योरिटी से ही पैदाइश होती है इनकी। सहयोगी सो योगी, योगी नहीं तो सहयोगी नहीं। तो रुद्रमाला में लक्ष्मी से भी ज्यादा
योग बल वाली बता दिया था। लक्ष्मी तो नारी से लक्ष्मी है ना, यहाँ तो नारी स्वभाव की बात ही नहीं है। यहाँ तो सब कैसे हैं, सब पुरुष स्वभाव के हैं। जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, तो उन राजाओं में कोई तो राजा होगा ऐसा 108 राजाओं में जो आदि से अंत तक सहयोगी बन करके रहे, विरोधी न बने। दुनिया में हर तरह के होने चाहिए कि नहीं? बीज तो हर तरह के होते हैं। कोई ऐसे भी बीज होंगे जो द्वापर युग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक विरोधी ही विरोधी बन के रहे होंगे। वैरायटी झाड़ है। वैरायटी झाड़ में वैरायटी पार्टधारी होने चाहिए, एक न मिले दूसरे से। ये भाई का प्रश्न है? ये भाई का प्रश्न है, बाप के सम्मुख का। तो उस भाई का प्रश्न है तो तुम ब्रह्मा बन जाओ। बाप के सम्मुख आकर एक बूंद भी सुनकर धारण कर लिया तो स्वर्ग में आ जाते हैं। आ जाते हैं। अगर बीच में शरीर छोड़ दिया तो अगले जन्म में आ जाएंगे। तो 9 लाख में आ जाएंगे या? हाँ 9 लाख में अगले जन्म में आ जाएंगे। 9 लाख में क्यों? अगले जन्म में नहीं है, उसके बाद अगला जन्म नहीं होगा क्या? जैसे ब्रह्मा मामा, ब्रह्मा बाबा की बात अलग है। ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ के वो लिस्ट में ना मेरे सन्मुख आकर, माने माँ के रूप में नहीं कहा या बाप के रूप में नहीं, ये नहीं कहा किस रूप में, मेरे सन्मुख आकर, चाहे माँ के रूप में या बाप के रूप में, सन्मुख आकर के। कोई ऐसे भी होते हैं सभा में आके बैठ जाते हैं लेकिन अंदर से विपरीत संकल्प चलाते हैं, विमुख होने के संकल्प चलाते हैं, तो उनको सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विमुख कहेंगे ना। उनकी बात नहीं हो रही है। जो मेरे सन्मुख आते हैं, एक सन्मुख होता है स्थूल रूप में आना और एक होता है ये वाइब्रेशन की बात है। तो उस स्थूल रूप में तो कोई सन्मुख आ जाए लेकिन अंदर से खार भरा हुआ हो तो उसको सन्मुख नहीं कहेंगे। जैसे बाबा के सामने हिंदू महासभा का मुखिया आ गया, सावरकर आया और चला गया मिल करके। बाबा कहते हैं जरूर थोड़ा ही आवेगा। सामने उसका मान सम्मान कर दिया, पीछे से ऐसे बोल दिया, ये स्वर्ग में थोड़ा ही आवेगा। क्यों? वो तो सन्मुख आया था, बाबा के सामने आया, बातचीत किया, दृष्टि मिलाई, क्यों नहीं आवेगा? बाबा ने तो ऐसे बोला है। अंदर से शुद्ध भावना नहीं है। बाबा एक वीडियो में ये बोला है, यज्ञ के आदि में जो सूर्यवंशी थे वो 36 से लेकर 47 के बीच में सारे ही चले गए हैं। 47 नहीं, 47 निश्चित नहीं बताया, लेकिन गए। हाँ जी। लेकिन एज के हिसाब से ले तो कोई का बहुत अंतर आता है। बहुत अंतर आता है ना, उम्र के हिसाब से लेंगे तो बीच में एक और जन्म होगा या उधर चले जाने के बाद वो लौकिक में चले? कोई कहते हैं 2-3 जन्म भी होते हैं ब्राह्मण जन्म में, बोला तो है। कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। तो कैसे पता पड़ता है कि आदि में जो सूर्यवंशी थे वो चले? पता तो ऐसे ही पड़ेगा, वो थोड़ा सुनेंगे और थोड़ा सुनने से ही उनकी बुद्धि खींची जाएगी। माना हमारे कुल का है, पूर्व जन्म में ले चुका है, खलास कर देगा। इसलिए सुरक्षा के लिए वहां गए थे ताकि पता न चले। सुरक्षा प्रदान की, सुरक्षा के हिसाब से पालना की। और वसुदेव देव की तो प्रत्यक्ष तरह की जन्म वो तो जेल में ही रहे। कौन सी जेल है? विकार की जेल है। दक्षिण भारत में जो एडवांस नॉलेज फैली है दक्षिण भारत में, उसमें बीज कौन है? इस्लाम बंद कर दो। कैसे कैसे? पहले उन्होंने आकर के संदेश दिया। हाँ,
बाबा भी चक्कर लगा गए थे उससे पहले, लेकिन बाबा के चक्कर लगाने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस आत्मा ने जब आकर के फोर्स भरा, पहले खुद भट्टी की और भट्टी करके फोर्स लेकर के गया, तो सबसे पहले दक्षिण भारत में आके गिरा। और वहां सेवा की, तो सेवा सफल हो गई। दक्षिण भारत में प्रत्यक्षता की शुरुआत हो गई। तो बाप को प्रत्यक्ष किया ना। ये तो भारत के अंदर विदेश की बात है। अभी दुनियावी रीति से भी विदेश है। बाबा कश्मीर का मतलब क्या है? मीर कहते हैं शाहजादे को। काश में शाहजादा होता मिलेंगे तो। हाँ, मीर और मीरा। मीरा माना शाहजादी और मीर माना शाहजादा। पाकिस्तान क्या चाहता है? कश्मीर को अपना बनाना चाहता है। और हिंदुस्तान कश्मीर को अपना बनाना चाहता है। बनाना क्या चाहता है कहाँ? और नाम के लिए अपना है, लेकिन अभी है तो दोनों का ही नहीं। पूरा आधिपत्य तो किसी का नहीं है। बाबा बसवेश्वरा है ना, वो प्रजापिता का पाठ है। बसवेश्वरा, बसवण्णा, वो प्रजापिता का पाठ है क्या? मोहता जी पूछ। ये तो बाबा बताएंगे बेटी के किसका क्या पाठ है? ये अन्ना और अन्नैया तो दक्षिण भारत में होते हैं। बसवन्ना, बसु संस्कृत में धन संपत्ति को कहते हैं। धन संपत्ति का अन्नैया। बाबा जब छत्रपति शिवाजी वो दक्षिण को आकर के थोड़ा उनका राज्य बनाया, तो वो एकदम दक्षिण में थोड़ा टाइम रह गए हैं ना। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ा। उस तरह से वो दक्षिण भारत भी वो उत्तर भारत हो सकता है। दक्षिण भारत भी उत्तर भारत हो सकता है। मना वो, अरे महाराष्ट्र दक्षिण में है उत्तर में है? दक्षिण में। माया की नगरी कहाँ है? दक्षिण में। दक्षिण में है ना माया की नगरी। और दुनिया के हिसाब से मायावी देश कौन सा है? अमेरिका। फिर क्या बात? राजधानी कहाँ है? राजधानी नहीं, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। इसलिए बोला है बम्बई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। ये कनेक्शन है। और बाबा लौकिक में ब्राह्मण बनते हैं ना, वो कौन से आधार पर बनते हैं? कौन से आधार पर बनते हैं? ऐसे जो चाणक्य ब्राह्मण हो गया, राम लास्ट में ब्राह्मण बनते हैं, तो लास्ट जन्म में ब्राह्मण बनती है जी। तो वो कौन से आधार? राम वाली आत्मा ही क्यों? कृष्ण वाली आत्मा ब्राह्मण नहीं बनती? ऐसे सभी जगदम्बा ब्राह्मण नहीं बनती है? तीन मूर्तियां भी। हाँ, छोटी मम्मी ब्राह्मण नहीं बनती। वैसे सभी बनते हैं ना, वो आधार क्या है? वो सिर्फ भक्ति मार्ग में जैसे और तीर्थ स्थान वगैरह बना दिया है, ऐसे ही वो एक मन की कल्पना के आधार पर बना दिया। वो सारा लागू होता है संगम युग में। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी है वो सब लागू जरूर होता है संगम युग में। वहां 9 पुरी के ब्राह्मण है तो यहाँ 9
धर्मों से कनेक्टेड 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं। उन ब्राह्मणों के मुखिया भी हैं 9 ग्रुप के, तो वो ऋषि कहे जाते हैं। ऋषि माने पवित्र रहने वाले, पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाले, तो मुखिया है। उन्हीं से फिर गोत्र चलता है। तो बातें तो सारी यहाँ की भक्ति मार्ग में उठाई गई है, लेकिन वंडर ये है कि है यहाँ की बातें और 2500 साल के बाद उठाई जाती है। बाबा एक कैसेट में बोला है सरेंडर वाले जो हुए हैं तो वो निश्चित रूप से रॉयल फैमिली की राजदासी बनेंगे। निश्चित रूप से माना वो 63 जन में जो बनेंगे, माना उनका पद निश्चित हो गया ना। माना अगर वो दासदासी बनेंगे 16,000 जो भी है वो सारे ही दासदासी निश्चित रूप से बनेंगे। नहीं, 16,000 में जो दासदासी बनेंगे ना, हाँ, जो दासदासी बनेंगे हाँ। तो रॉयल फैमिली में ही बनेंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं। सरेंडर होकर के बाहर की दुनिया में चले गए, सरेंडर होने के बाद बाहर की दुनिया में चले गए और बाहर की दुनिया के अधीनता में रहे, तो किसके दासदासी बनेंगे? कहाँ की शूटिंग हो रही है? तो प्रजावर्ग में दासदासी बने ना है। इसलिए ही वो उड़ीसा में वो सरेंडर वाले वो उधर सरेंडर हो करके वापस चले गए, तो ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी, लेकिन जो सरेंडर नहीं हुए हैं वो तो सरेंडर कागज पे नहीं हुए, लेकिन मन बुद्धि से सरेंडर नहीं हो सकते क्या? सरेंडर हुए नहीं, लेकिन बाबा की एक एक बात को फॉलो करते हैं, मानते हैं, प्रैक्टिकल में चलते हैं, तो सरेंडर जैसे नहीं है बाबा की दृष्टि में। फिर अभी नहीं है, कारण या कारण है, उनको कोई बंधन है, तो आगे चल के वो आगे बढ़ जाएंगे। बाप दादा की दुआएं तो ले रहे हैं ना। लास्ट में फास्ट नहीं जा सकते क्या? 16,000 की संख्या पूरी हो गई क्या? हाँ। ये बोला है मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पाठ बजा रही हूँ वो आर्ट के लिए लागू होती है ना, लेकिन अभी का है जब परीक्षा का टाइम होता है तभी का है। आर्ट के लिए लागू होता है? मैं जो हूँ जैसा हूँ वो आर्ट के लिए लागू होता है? बिगले बच्चे पहचानते हैं बोला। हाँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, जो पहचानेगा सो फॉलो भी करेगा, फॉलो करेगा तो उस ऊंच पद में आवेगा भी। पहचानेगा नहीं तो प्रैक्टिकल में फॉलो भी नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा तो ऊंच पद पावेगा भी नहीं। हाँ, फिर ये भी बोल दिया साथ में रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान सकते। वो ऐसे ऐसे भी है। हैं? 8 साथ में रहते हैं आदि से अंत तक, कोई जरूरी है? साथ जो निभाया जाता है, तन से साथ निभाया जाता है, धन से साथ निभाया जाता है, समय से साथ निभाया जाता है, संपर्क में साथ निभाया जाता है, संबंध में भी साथ निभाया जाता है। इन सब प्रकार के संबंधों में जो परसेंटेज में ज्यादा साथ रहने वाले की लिस्ट में है, वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाते हैं तो फिर विपरीत बुद्धि भी बन जाते हैं।